तो काफ़ी दिनों बाद मौसम ख़राब हो गया और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मौसम सुबह सुबह देखा तो ख़राब हो गया था और हम लोगों ने पिछले कल ही घास बनाया था और अगर हम उसको इकट्ठा ना करते तो वो भीग भी जाना था। तो टाइम वेस्ट ना करके हम सुबह सुबह घास इकट्ठा करने आ जाते हैं और मैं और आंटी ही होते हैं। तो मौसम आप देखोगे तो गाँव के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी बारिश का आगमन हो सकता है। ऐसा लग रहा है मौसम बहुत ख़राब है और पूरा शांत माहौल है। तो मैं और आंटी आए थे घास इकट्ठा करने। तो घास इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हमें जल्दी से जल्दी करना था क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। इसी के डर से हमने फटाफट से सारा घास इकट्ठा कर दिया था। घास इकट्ठा करने के बाद आप देख सकते हैं ये मैं हूँ और आंटी आए हुए हैं। तो हमें खेत जाना था और जिस खेत में हम जा रहे थे तो वो खेतों के बीच में, और ये रहे मिंदर भैया, ये भी कुछ काम कर रहे थे और पहुंच गए थे हम अपने खेत में। तो आंटी पहले से ही वहाँ पर मक्की का काम कर रहे थे। तो आज हमें ये मक्की का काम करना था। पापा ने काफ़ी टाइम से ये मक्कियाँ काट के रखी थी और इसमें से मक्कियाँ निकालनी थी क्योंकि अगर बारिश आती तो ये भी सड़ जानी थी। इसलिए हम लोग फटाफट से लग जाते हैं अपनी मक्की का काम शुरू करने। पहले हम लोग 2-3 ही होते हैं बट बाद में मेरी बहन भी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लोग काम में लग जाते हैं। बट कुछ ही टाइम बाद ना मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि बारिश लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो कभी बारिश लगती है, कभी रुक जाती है और फिर हम लोगों ने तिरपाल लाया हुआ था, उसके नीचे थे। बट मक्की अच्छे से नहीं हो रही थी, ये देख सकते हैं आप मेरी बहन। तो हम लोगों ने इसे रहने दिया और हम लोग घर चल पड़े क्योंकि बीमार होने का ज़्यादा डर रहता है। मक्की का घास हमने गाय के लिए ये लाया था, थोड़ा थोड़ा करके बीच में वो उठा रही थी, फिर हम लोग गाय के पास घास दे के आ गए थे घर, क्योंकि अभी हमें खाना था खाना और बारिश भी लगी हुई थी। तो हम दोनों चल पड़ते हैं घर की तरफ। तो घर पैदल चलते चलते मुझे पता लगता है हमारे जो पड़ोस में रहते हैं उन्होंने हमें खाना खाने बुलाया है। तो हम लोग सभी चले जाते हैं खाना खाने, मतलब बच्चों को ही बुलाया था। पहाड़ियों की डिश क्या रहती है वो तो आपको पता है, सिड्डू और घी। तो सिड्डू घी खाकर और दाल चावल भी था और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे, ये लोग भी खाना खा रहे थे हमारे साथ। जब मैं खाना खाने और रेस्ट करने के बाद उठती हूँ ना तो धूप इतनी तेज़ लगी हुई होती है। सुबह इतना मौसम ख़राब था बट अभी इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। फिर हम लोग चल पड़ते हैं मक्की का काम ख़त्म करने, क्योंकि थोड़ी सी रही हुई थी कि कर लेते हैं, नहीं तो वैसे भी वो सड़ जानी। और साथ में मैंने ये बना दिया था अस्त्र, उसे खोलने के लिए, क्योंकि वो ना हाथ से बहुत मुश्किल हो जाती है। दोपहर की बात तो मैं और मेरी बहन ही आए थे मक्की का काम करने, क्योंकि थोड़ा सा रहा था तो सबसे पहले मैं पानी पी और फिर हम बातों बातों में ही मैं और मेरी बहन लग जाते हैं काम करने। तो इस बारी तो मैंने ये लकड़ी लाई थी बना के, क्योंकि हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मतलब थोड़ा टाइम लगा बट हाँ सारी मक्की हमारे हो गई थी खत्म शाम तक ही। अब तो हम दोनों बहनें साथ होती है तो बातें इतनी सारी करते करते पता ही नहीं लगता कि काम कब खत्म हो गया है। फिर सुनती हूँ मैं अपनी बहन की थोड़ी सी बकवास, की बकवास सुनने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं घर की तरफ, क्योंकि आज मम्मी को हमने घर रखा था खाना बनाने और मुझे निकालना था गाय से दूध। तो मेरी बहन तो बहाने दे देती है कुछ ना कुछ और मुझे आना पड़ता है गाय से दूध निकालने। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गाय से दूध निकालने आ जाती हूँ। छोटी बच्ची है वो भी बहुत बड़ी हो गई है, अब ये घास खाने लगी है। तो इसे रोटी देने के बाद मैं गाय से दूध निकालती हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड यही होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक के पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।